कल्पना कीजिए, एक आदमी है, बाहर से बहुत सम्मानित, समाज में आदरित, परिवार में मुखिया। लोग उसे देखते हैं और कहते हैं, यह इंसान तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो अगर उजागर हो जाए तो उसका परिवार, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी आत्मा सब कुछ नाश हो जाए। वह रहस्य क्या है? वह पाप है, व्यभिचार। व्यभिचार परमेश्वर की दृष्टि में क्यों पाप है? नंबर 1, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। निर्गमन 20:14, तू व्यभिचार न करना। ये आज्ञा हमें बताती है कि विवाह एक पवित्र बंधन है और उसे तोड़ना परमेश्वर के वचन का अपमान है। नंबर 2, आत्मा और शरीर दोनों को नाश करता है। नीति वचन 6:32, परंतु जो स्त्री से व्यभिचार करता है उसमें बुद्धि नहीं, ऐसा करने वाला अपने प्राण का नाश करता है। व्यभिचार करने वाला सोचता है कि वह सुख पा रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपने ही जीवन का नाश कर रहा होता है। नंबर 3, मन में भी व्यभिचार पाप है। मत्ती 5। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन ही में उससे व्यभिचार कर चुका। यानी व्यभिचार सिर्फ शरीर का काम नहीं, बल्कि मन और विचारों से भी शुरू होता है। आज के जीवन में व्यभिचार कैसे दिखाई देता है? सोशल मीडिया पर गलत रिश्ते, मोबाइल या इंटरनेट पर गुप्त पाप, किसी और के जीवन साथी के प्रति आकर्षण, विचारों में छुपे हुए पाप जिन्हें कोई नहीं जानता। लोग सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन बाइबल कहती है, इब्रानियों 4:13, कोई सृष्टि ऐसी नहीं जो उसकी दृष्टि से प्रकट न हो, वरन सब वस्तुएं उसी की आंखों के सामने खुली और प्रकट हैं, जिसे हमको लेखा देना होगा। मुक्ति का मार्ग। नंबर 1, पाप स्वीकार करना। व्यभिचार को छुपाना नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने कबूल करना। 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सच्चा और धर्मी है। नंबर 2, मन का नवीनीकरण, विचारों को परमेश्वर के वचन से शुद्ध करना। नंबर 3, विवाह का सम्मान करना, अपने जीवन साथी को परमेश्वर की दी हुई आशीष मानना। प्रियजनों, व्यभिचार वह पाप है जो धीरे धीरे जीवन, परिवार और आत्मा को नाश करता है। इसे हल्के में ना लें। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, अपने हृदय को शुद्ध करो, अपनी आंखों को बचाओ, अपने मन को उसके वचन से नया करो। याद रखो, इब्रानियों 13:4 में क्या है? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। मैरिज इज ऑनरेबल इन ऑल एंड द बेड अनडिफाइल्ड, बट whoremongers एंड adulterers गॉड विल जज। प्रियजनों, व्यभिचार पाप है और यह जीवन को नाश करता है, परंतु यीशु मसीह में क्षमा और नया आरंभ है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पवित्र हृदय दे, हमारी आंखों और विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तेरे मार्गों में चलें और पाप से दूर रहें। आमीन।